नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर स्वागत करता हूं अपने चैनल एम ट्यूटर्स में। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग क्या है कि जैसे आज की डेट में लोग जो है, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10 पास करने के बाद और 12 पास करने के बाद वो सोचते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि वो क्या लेकर के पढ़ाई करें, कौन सी ऐसी डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री को लेकर के पढ़ाई करें जो अपने ड्रीम्स, अपने जो सपने हैं, अपने माँ बाप के सपने हैं, जो उनके अपने सपने हैं, जो उनका करियर बन सके, अच्छा पैसा कमा सके, अच्छा जिंदगी जी सकते हैं, अच्छा लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। ऐसे तो हम लोगों ने हम लोग का एम ट्यूटर्स का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। ये मेगा प्रोजेक्ट है, जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। हम लोगों ने बहुत ये हम लोग का सपना था कि हम लोग करियर काउंसलिंग का प्रोजेक्ट लेके आएंगे अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने एम ट्यूटर संस्थान में। जैसे हम बताते हैं, करियर काउंसलिंग जो है बहुत ही प्राइवेट कॉलेज इंस्टीट्यूशंस, इलीट क्लास लोग अपने बच्चों को क्या करवाते हैं, करियर काउंसलिंग करवाते हैं। दुनिया के कई देश, यूरोप देश, अमेरिका हुआ, जापान हुआ, चाहे फिनलैंड हुआ, ये सारे यूरोपीय देश अपने स्कूल्स में ये चीज लागू कर चुके हैं कि करियर काउंसलिंग, बच्चों को करियर काउंसलिंग की बताया जाए, ऑप्शंस क्या है उनके पढ़ाई करने की ये बताया जाए। तो ध्यान से आप लोग बहुत ही पेशेंटली आप लोग देखिए, हर एक स्ट्रीम के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आने वाले समय में, आने वाले 30 साल में, 40 साल में ऐसे डिग्री, ऐसे पढ़ाई करें जो कि क्या हो, वो अपना जिंदगी बसर गुजर कर सकते, अच्छा जिंदगी लाइफस्टाइल जी सके। ठीक ना। देखिए, कैरियर ऑप्शन चुनने के लिए तीन तरीके होते हैं, लेकिन नॉर्मल लोग मानते हैं कि जो ट्रेंड में हो या जो फैशन में हो वो चीज आप पढ़ें, लेकिन ये चीज पॉलिसी जो है हम बताते हैं आपको। पहले देखिए, कैरियर ऑप्शन चुनने का जो पैमाना था, पैरामीटर, जो जिसको पैरामीटर बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि जो चीज क्या हो, ट्रेंड में हो या फैशन में हो वो चीज आप चुने। लेकिन भैया, ट्रेंड और फैशन में एक मोबाइल फोन की तरह हो गया है। मोबाइल फोन 2 साल 3 साल बाद आउटडेटेड हो जाता है, तो आपका कैरियर भी ऐसे थोड़े चुन लीजिएगा कि जो क्या होगा 3 साल 4 साल बाद आउटडेटेड हो जाएगा, उसका कोई मान्यता नहीं रहेगा। तो ये पॉलिसी बहुत ही बेकार होता है। हम बताते हैं अपने बहुत सारे, 20 साल से हम एजुकेशन फील्ड में हैं, 10 साल पढ़ाई किए हैं, खुद एसएससी में सिलेक्शन लिए हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो हम बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस है कि कैसे आप एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, कैसे आप अपना जिंदगी अच्छे तरीके से जी सकते हैं, अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, 3 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर्स, ये गलत पैरामीटर है कैरियर ऑप्शन चूज करने का। सबसे पहले ये देखिए कि आप देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा कैरियर ऑप्शन है, कौन कौन सा कैरियर ऑप्शंस है, कौन कौन सा कैरियर डिग्री होता है। आप पहले देखिए जाके, जैसे आप मान लीजिए एक बुफे लगा रहता है, आप खाना खाने शादी बाड़ी में या दावत में जाते हैं तो क्या रहता है, बहुत सारा खाना व्यंजन रखा रहता है। तो जो आपको खाना रहता है वही आप क्या करते हैं, उसमें प्लेट में लेकर चूज करके वो चीज आप खाते हैं। उसी तरीके से पहले आप क्या कीजिए, बहुत सारे जितने भी डिग्री कोर्सेस है, कैरियर ऑप्शन है, उनको ऊपर रिसर्च कीजिए, उनको ऊपर देखिए, उनके ऊपर जानकारी लीजिए। ठीक ना। ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर ये है कि आप अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट खोजिए, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, या उसमें आपका क्या हो, पैशन हो, उसमें क्या हो, आपका पैशन हो, उसमें क्या हो, आपका पैशन हो, आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, आपका सपना क्या है। ये नहीं कि माता पिता बोल रहे हैं, मेरा पड़ोसी बोल रहा है, या आपका दोस्त बोल रहा है, या आपके मोहल्ले एरिया में ये सब चल रहा है, या टीवी में देख करके उनसे इंस्पिरेंस हो गए और ये चीज करने लगे। नहीं, आपका अपना इंटरेस्ट क्या है, आप अपना स्ट्रेंथ पॉइंट खोजिए कि आप किस में अच्छे हैं, वो चीज खोजिए। ठीक ना। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि फ्यूचर डिमांड क्या है, भविष्य, जो चीज लेके पढ़ने जा रहे हैं वो 30 साल आगे, आने वाले 30 साल 40 साल के लिए उसका भविष्य क्या है। तो ये 3 पॉइंट है। आप पहले कैरियर ऑप्शन देखिए। दूसरा नंबर क्या है, इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अपना पैशन खोजिए। तीसरा पॉइंट क्या है कि भविष्य क्या है, उस कैरियर का क्या है, भविष्य क्या है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे हैं, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, गवर्नमेंट जॉब्स है, ये सारे पॉइंट्स हैं। तो आस्ते आस्ते पेशेंस के साथ ये वीडियो अंत तक आप लोग देखिए, ये आपका जिंदगी बदल सकता है। पहला नंबर पॉइंट्स देखिए, आर्ट्स।
लोग क्लास 10 के बाद आर्ट्स अगर लेते हैं तो उनके पास कैरियर ऑप्शन क्या रहता है। नॉर्मल आप लोग देखे होंगे कि आपने आपके माता पिता आपके चाचा चाची जो है एमए बीए करते हैं, जो आज की डेट में क्या है कोई उसका मान्यता नहीं है, कोई उसको जाके आगे करियर ऑप्शन में उसका वैल्यूएबल ऑप्शन नहीं बनता है। तो आप देखिए आर्ट्स में क्या क्या हम लोग लेके पढ़ाई करें जो आने वाले 30 से 40 साल के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अच्छी जिंदगी बसर कर सकते हैं। पहला नंबर, आर्ट्स लेके आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आर्ट्स में ही एक आता है कि एडवोकेट। क्या होता है एडवोकेट? एडवोकेट मतलब क्या होता है लॉयर, वकील, वकालत। ये न्यायिक प्रक्रिया है जो कि भारत में न्यायिक प्रक्रिया है, पूरे विश्व में क्या है जुडिशरी सिस्टम। जुडिशरी सिस्टम में आपको इंटर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलएलबी का डिग्री लेना पड़ेगा, लॉ पढ़ना पड़ेगा, एडवोकेट बन सकते हैं आप, ठीक ना। उसका हमारे भारतवर्ष में क्लैट का एग्जाम होता है। क्या एग्जाम होता है? क्लैट का एग्जाम होता है। ये ऑल इंडिया लेवल पर होता है। इसको क्रैक करके आप इसमें जिंदगी बना सकते हैं। टीचर, आप टीचर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। इसके लिए डिग्री होता है, बीएड का डीएड का डिग्री होता है और इसका एग्जाम्स होता है। सेंट्रल लेवल में सीटेट होता है, स्टेट लेवल में क्या होता है टेट होता है, ठीक ना। टीचर प्रोफेसर आप बन सकते हैं, इसमें आप इंटर कर सकते हैं। तीसरा क्या है जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट आप देख रहे हैं, आप टीवी खोलिएगा, न्यूज चैनल खोलिएगा, पूरा मीडिया कंपनी से भरा हुआ है। इसमें आप अपना करियर ऑप्शन बना सकते हैं, जिसके लिए डिग्री का जरूरत होता है, मास कम्युनिकेशन, ठीक। चौथा क्या है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है वो मौसम विभाग, आप अगर ज्योग्राफी लेके पढ़ते हैं आप इस सेक्टर में आप अपना करियर बना सकते हैं। ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स, आप अर्थशास्त्री बन सकते हैं, जो कि आप पीएचडी अगर कर लेते हैं तो आपको डॉक्टरेट का उपाधि मिल सकता है। आर्ट्स एंड फिल्म्स टेलीविजन, फिल्म लाइन में आप जा सकते हैं। छठा ऑप्शन फिल्म लाइन में 100 में से मैंने देखा है सर्वे करके 50% ऐसे बच्चे होते हैं जो कि क्या बनना चाहते हैं, एक्टर एक्ट्रेस बनना चाहते हैं। वो उनको म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट है, सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। जैसे टिकटॉक बैन हो गया तो सब कोई देखिए आप पूरा नाच गाना ही बना रहा था, लेकिन आप इसमें सीरियसली अगर आपका गुड लुकिंग है, आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप फिल्म दुनिया में जा सकते हैं। और इसमें क्या होता है एफटीटीआई एक इंस्टीट्यूट है पुणे में, वहां पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। एनएसडी दिल्ली में है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और भी बहुत सारे स्टेट में है। आप इसमें क्या बना सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। ये था पूरा आर्ट्स का। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, ठीक ना। अब आते हैं कॉमर्स में। कॉमर्स क्या है, कॉमर्स एक बिजनेस सेक्टर होता है, ठीक ना। इसमें अकाउंटेंट होते हैं, मैनेजमेंट होता है, बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सिखाया जाता है। लेकिन इसमें बहुत सारे क्या होते हैं डिग्रीज होते हैं, आप कोर्स कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। क्या है पहला नंबर देखिए क्या है चार्टेड अकाउंटेंट। पहला नंबर क्या है चार्टेड अकाउंटेंट, जिसमें क्या होता है सीए एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। सीए का डिग्री आप लेते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, बड़े बड़े कंपनियों में आप चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हैं। दूसरा नंबर कॉस्ट अकाउंटेंट, आईसीडब्ल्यू का कोर्स होता है। तीसरा नंबर कंपनी सेक्रेटरी का आप कोर्स कर सकते हैं। चौथा एमबीए। एक जमाना था कि हर एक इंस्टीट्यूट में क्या होता कि एमबीए ही पढ़ाया जाता था, पूरा मतलब झोला छाप सब हो गया था। लेकिन इसका ऑल इंडिया लेवल में एक एग्जाम होता है जिसका कैट का एग्जाम बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो बायजूस जो ऐड देखते हैं आप टीवी में, बायजूस के जो क्या है फाउंडर है, जो बायजूस के फाउंडर है वो भी क्या है कैट के क्रैकर 99% परसेंटाइल है वो, ठीक ना। तो उसमें अगर कैट का एग्जाम निकाल लेते हैं आप उसको तैयारी करके, वो भी काफी अच्छा एग्जाम होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जा सकते हैं, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं इसमें रिक्रूटमेंट करती है। गूगल हुआ, बड़ा कंपनी, पूरा देश विदेश का बड़ा कंपनी में आप एंटर कर सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं, ठीक ना। फिर क्या कर सकते हैं 5वां नंबर शेयर मार्केट का कोर्स कर सकते हैं। NCFM का इसका कोर्स होता है। शेयर मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, आप जानते हैं, इसमें भी लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, आपका एक्सपर्टीज होना चाहिए, निपुणता होना चाहिए इसमें। मार्केटिंग, आप सेल्समैन बन सकते हैं, बहुत बड़ा कंपनी का सेल्समैन, उसका BBM का कोर्स होता है, डिग्री कोर्स। बिजनेसमैन आप बन सकते हैं, अगर आपके पास पूंजी है, कैपिटल है, पैसा है, आपके पास आइडिया है, तो आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप कर सकते हैं और बिजनेसमैन बन सकते हैं। 8वां नंबर क्या है, बहुत सारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रहता है, जैसे टैली, सैप वगैरह रहता है। आप इसमें इसका सॉफ्टवेयर सीख करके या IT रिटर्न सीख करके आप IT रिटर्न फाइल के ये सीख सकते हैं, ठीक ना। ये था कॉमर्स के सारे ऑप्शन, CA, कॉस्ट अकाउंटेंट, MBA, मार्केटिंग, शेयर होल्डर, बिजनेसमैन, ये सब था, ठीक ना। आशा करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, साइंस, विज्ञान, ठीक ना। साइंस,
आप एक बात बताइए, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, आप अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, आप अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आप एक बात बताइए, इजराइल ऐसा देश है, वो कैसे आगे बढ़ा? उसने अपने देश में विज्ञान और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया। जापान हुआ, सिंगापुर हुआ, चाइना देखिए आज वो अपना सूरज बना चुका है, अपना एक आर्टिफिशियल सन बना चुका है। किस तरीके से? विज्ञान को डेवलप करके। अमेरिका हुआ, यूरोपीय देश हुआ, क्या हुआ? विज्ञान को डेवलप किया। हमारे देश में क्या है, बड़े बड़े साइंटिस्ट रिसर्च में खर्चा नहीं किया जाता, विज्ञान को डेवलप नहीं किया जाता है। तो आपको अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है, या आप सोचते हैं कि बेरोजगारी है, तो आपको विज्ञान में एंट्री लेना पड़ेगा। विज्ञान का पढ़ाई करना पड़ा, साइंस लेके पढ़ना पड़ेगा। जो कि यहाँ पर हम लोग एम ट्यूटर्स बहुत ही अच्छे किफायती मतलब फीस में आप लोगों को पढ़ाते हैं, काफी सपोर्ट करते हैं, फ्री मटेरियल देते हैं, ठीक ना। तो आइए, इसमें हम बता रहे हैं कि साइंस, विज्ञान की क्रांति, अगर हम लोग अपने देश को डेवलप करना है। युवा हमारे देश में कितना है? 60% है। आप देखते हैं बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, क्यों? क्योंकि वो भीड़ के हिसाब से ही चलते हैं। कोई एक अगर डिग्री आता है, उसमें सोचता है कि ये बन रहा है तो सब भीड़ में ही रहता है। लेकिन क्या है, आप भीड़ में मत रहिए। शेर जो है वो अकेले क्या करता है? वो अकेले रहता है जंगल में, ठीक ना। देखिए, साइंस, विज्ञान में आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहला क्षेत्र आता है, देखिए क्षेत्र आता है, एक होता है मेडिकल का क्षेत्र, एक होता है इंजीनियरिंग का क्षेत्र। मेडिकल के क्षेत्र में आज देखिए, कोरोना काल में, पेंडेमिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका था? मेडिकल के लोगों को, डॉक्टर के, जो कोरोना वॉरियर्स थे उनका जरूरत था। हमारे पॉपुलेशन कितना है? हमारा देश का पॉपुलेशन 130 करोड़ है। अगर डिमांड कितना है? 1000 डॉक्टर्स में एक मतलब 1000 लोग में एक डॉक्टर रहे, तब जाके ये इसका रेशियो सटीक बैठता है। लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कमी है। आप हमारे देश को लोग डॉक्टर्स अफोर्ड नहीं कर, अच्छे डॉक्टर्स अफोर्ड नहीं करना पाते। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो साइंस लेने से डरता है। उनका इन्वायरमेंट जो है एमए बीए से भरा हुआ, वो प्रोत्साहन नहीं देते हैं साइंस के। अगर आपके घर में ही खुद एक डॉक्टर अगर पैदा हो जाता है, डॉक्टर का पढ़ाई करता है, तो सोचिए आपका कितना खुद का पैसा जो होता है दवाइयों खर्चे में, इलाज में बच सकता है, ठीक ना। तो देखिए, मेडिकल का पढ़ाई, आप मेडिकल का पढ़ाई का सबसे नंबर 1 पढ़ाई होता है, वो होता है एमबीबीएस का पढ़ाई। आप पढ़े होंगे मुन्ना, आप देखे होंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस, आपको याद भी होगा। एमबीबीएस इसका क्या होता है? ऑल इंडिया लेवल में एग्जाम होता है, नीट का, नेशनल, ये नीट का एग्जाम होता है ऑल इंडिया लेवल में। आप क्या बन सकते हैं अगर एमबीबीएस क्रैक कर देते हैं? तो आप डॉक्टर, सर्जन, फिजिशियन। आपने कबीर सिंह मूवी देखा होगा, कबीर सिंह मूवी, उसमें बोलता है आई एम द ब्लडी सर्जन, ठीक ना। तो आप इसमें कर सकते हैं। अगर आप दूसरा ऑप्शन, ये बहुत बड़ा सेक्टर है एमबीबीएस, आप सोच सकते हैं इसका कितना बड़ा डिमांड है, ठीक ना। दूसरा क्या होता है? होम्योपैथी का आप डॉक्टर बन सकते हैं, बीएचएमएस। तीसरा क्या है? आयुर्वेदा, क्या है? बीएएमएस, आयुर्वेदा में आप जा सकते हैं। आयुर्वेदा विदेशों में बहुत ज्यादा डिमांड है। बीडीएस, आयुर्वेदा का भी एग्जाम्पल देते हैं, बाबा रामदेव आयुर्वेदा का कितना बड़ा इंडस्ट्री खड़ा कर चुके हैं, आप देखिए। बीडीएस में क्या होता है? आप डेंटल सर्जन, डेंटल डॉक्टर बन सकते हैं। बी फार्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। फार्मेसी, दवाइयों का सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। इस पेंडेमिक में, कोरोना काल में, बी फार्मा जो है, फार्मेसी सेक्टर, इंडिया का जो सबसे ज्यादा हब माना जाता है हैदराबाद में, हैदराबाद बायोटेक कंपनी है। 18% से इन लोगों का जो ग्रोथ रहता है 18% से 24% तक हो चुका है। जर्मनी को कुछ दिन बाद हमारे देश के जो फार्मेसी सेक्टर है वो क्या करने वाले हैं? डबल क्रॉस करने वाले हैं। तो फार्मेसी सेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर द साइंस स्टूडेंट्स। बी फार्मा, फिर है नर्सिंग क्या है? नर्सिंग भी बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, मेडिकल में आप अगर इमेजिन कीजिए तो आप हॉस्पिटल में जाइएगा तो सबसे पहला क्या होता है? डॉक्टर। उसके बाद क्या होते हैं? उसके असिस्टेंट, नर्सिंग होता है। उसके बाद तीसरा क्या होता है? तीसरा डायग्नोसिस, ब्लड टेस्ट करता है, कोई सीटी स्कैन करता है, कोई क्या करता है, वो चेस्ट का करता है, एक्सरे करता है, तो डायग्नोसिस। इसमें भी देखिए सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। हम जानते हैं जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं। वो चाहते हैं कि उन लोगों के अंदर भी एक सपना है कि हम भी ये कुछ बने। तो आपको सबसे पहले कदम बढ़ाना होगा साइंस की तरफ। 10th के बाद 2 साल 11th 12th पढ़ना पड़ेगा, फिर आप देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है।
ठीक ना। तो बी फार्मा, नर्सिंग, एएनएम जेएनएम का कोर्स होता है, ये आप पढ़ सकते हैं। लड़कियां खास करके नर्सिंग का कोर्स कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक ना। पैरामेडिकल, पैरामेडिकल में क्या होता है, लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नोलॉजी, जो ब्लड टेस्ट करते हैं, जो रिपोर्ट देते हैं, ठीक ना। रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, ब्लड टेस्ट करते हैं, डायग्नोसिस सेक्टर, अल्ट्रासोनोलॉजी, सीटी स्कैन, ये सब जो है, ठीक ना। मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट मतलब मेडिकल इक्विपमेंट, बेड हो गया, मेडिकल इक्विपमेंट जो इलाज के जो समय काम आता है, जितने मशीनरी होते हैं, जो देखिए मशीन होता है सीटी स्कैन का, वो सब इक्विपमेंट होता है, ये बहुत बड़ा सेक्टर है ये, ठीक ना। आप इसमें भी रुचि रख करके पढ़ाई कर सकते हैं, पूरा लीग से हट कर है, ठीक ना। मेडिकल इक्विपमेंट, ये था पूरा मेडिकल का खाका। मेरा आप लोग से अनुरोध होगा, आप पहले क्लास 10th के बाद साइंस में एंट्री लीजिए और 12th के बाद इन सब प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशनल डिग्री को अपनाइए। सिर्फ आप पैसा देखिएगा तो नहीं होगा, 1 कट्ठा जमीन बेच के पढ़ाई कीजिए, उसके बाद देखिए आप जब सक्सेस हो जाइएगा इन सब फील्ड में, तो आप 1 कट्ठा के बदले 10 कट्ठा जमीन खरीद सकते हैं, ठीक ना। इंजीनियरिंग, अब आइए इंजीनियरिंग का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कॉम्बिनेशन होता है, और इसमें मेडिकल है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन आप पढ़ते हैं, तो इंजीनियरिंग आते हैं। इंजीनियरिंग ऐसा सेक्टर है, देखिए इंजीनियरिंग भी देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है पढ़ाते रहते हैं, घोड़े बैल, आप देखिए कंपटीशन में बीटेक वाले घुसे हुए हैं, क्यों? उन लोगों ने ऐसा सब्जेक्ट चूज किया और उन लोगों ने क्या किया, सिर्फ किताबें रट्टा। जैसे आप 3 इडियट्स अगर मूवी देखिए, उसमें क्या बोला गया है कि हमारे यूनिवर्सिटीज क्या कर रहे हैं, गधों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनके अंदर कोई इनोवेशन नहीं है। आप अगर किताब पढ़िएगा तो जितने साइंटिस्ट हैं उन्होंने इन्वेंट किया है, जितना फॉर्मूला इन्वेंट किया है, न्यूटन हुआ, चाहे अनेक एग्जाम्पल ले लीजिए, सब विदेशों के हैं, क्यों? उनके अंदर इनोवेशन की क्या है, इनोवेशन का क्या है, जिज्ञासा है। हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ पास आउट होते हैं, डिग्री ले लिए, पास आउट हो गया, नौकरी मिल जाएगा, ऐसे थोड़ा मिलेगा। आपको इनोवेशन करना पड़ेगा, खोज करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ठीक ना। इंजीनियरिंग में सबसे पहले क्या होता है, सबसे टॉप में आता है जॉइंट एग्जामिनेशंस, जेई मेंस और जेई एडवांस। जेई मेंस में क्या होता है, आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो एनआईटी में जाते हैं। जेई एडवांस, अगर जेई मेंस क्वालिफाई करने के बाद जेई एडवांस आता है, मेंस क्वालिफाई करने के बाद एडवांस आता है। इसमें आईआईटीज में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, वो क्या है, आईआईटीज है। आप देखते होंगे बड़े बड़े जितने भी क्या होते हैं, नया नया इनोवेशन होता है, वो बोलते हैं कि आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी कानपुर से ये लोग क्या है इतना ये चीज़ निकाले हैं, कोरोना का दवाई निकाल दिए हैं या कुछ नया इनोवेशन किए हैं, तो ये यही लोग होते हैं, आईआईटीज होते हैं, ठीक ना। उसके बाद हर एक स्टेट लेवल में अपना जॉइंट का एग्जामिनेशन होता है। जैसे वेस्ट बंगाल में होता है WBJEE होता है, कर्नाटका में होता है अलग में, बिहार में अलग होता है, यूपी में अलग होता है, साउथ में अलग, हर एक स्टेट लेवल में अपना एक इंट्रांस जॉइंट का एग्जाम होता है। जैसे एक एग्जाम्पल अगर वेस्ट बंगाल में लेते हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी, ये सरकारी है, इसमें टॉप 1000 लोगों में सिलेक्शन होता है, जिसका फीस मात्र क्या होता है, 11,000 मात्र फीस है सिर्फ इसका, लेकिन इसमें एंट्री लेना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक ना। तो इस तरह से आप इंजीनियरिंग में लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, देखिए कंप्यूटर साइंस होता है, आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सिविल इंजीनियरिंग जितना भी डिजाइन होता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स का आप देखते हैं, बड़ा बड़ा मॉल बिल्डिंग्स का सिविल इंजीनियर होते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियर बहुत होते हैं। एरोनॉटिकल एयरफेयर, रॉकेट साइंस आप लोग सुने होंगे, ये क्या रॉकेट साइंस है, APJ अब्दुल कलाम का आप नाम सुने होंगे, वो लोग यही पढ़ाई पढ़े थे। आज देख रहे हैं ये मिसाइल लॉन्च हुआ, इसरो ने ये किया, नासा ने ये किया, एलन मस्क ये किए, ये क्या है, एरोनॉटिकल एरोस्पेस साइंस का पार्ट है, ठीक ना। ऑयल इंजीनियरिंग, आज की डेट में फ्यूल जो ईंधन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ऑयल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, खाने के में टेक्नोलॉजी, BSc इन एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में आप उसमें भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक ना। अब है कि बताते हैं कि फ्यूचर क्या है इंजीनियरिंग का, फ्यूचर बीटेक इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, आप देखते हैं मोबाइल में एंड्रॉयड ऐप रहता है, ऐप का इसमें डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। साइबर सिक्योरिटी आप मानते हैं, हैकर जो क्रैक कर ले, किसी का भी साइट्स क्रैक कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट कंपनी का या किसी गवर्नमेंट साइट्स क्रैक करते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक ना। तो ऐप हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, साइबर सिक्योरिटी होगा। रोबोटिक्स, आप देखते हैं रोबो फिल्म आपने रजनीकांत का देखा होगा, उस रोबोटिक्स वाकई में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के डेट में। फ्यूचर है ये सब क्या है, फ्यूचर है। ऐप, सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर चीज, जैसे गाड़ी आप चलाए, बिना चालक के गाड़ी चलेगा, वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 3D प्रिंटिंग, मतलब
जैसे कुछ घटना हो जाता है ना, तो वो तुरंत क्या होता है 3D प्रिंटिंग से वो लोग अपना काम कर सकते हैं। चाइना में ये बहुत ज़्यादा डेवलप है 3D प्रिंटिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक ये सब आप आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इंजीनियरिंग का सेक्टर, जेईई जॉइंट एग्जामिनेशंस फ्यूचर के कितने सारे हैं आने वाले 30-40 साल में, ठीक ना। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैं बता रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक ना। एलन मस्क जो है टेस्ला कंपनी जो है, टेस्ला कंपनी, एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी, जेफ बेजोस के बाद ये लोग आते हैं। वो क्या है, वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे थे। ये होता है टेक्नोलॉजी। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे, तभी भारत विश्व गुरु का दर्जा क्या होता है, प्राप्त कर सकता है अपना, ठीक ना। सोने की चिड़िया बन सकता है, ठीक ना। 3D प्रिंटिंग ये बताएं, ठीक ना। अब आता है पॉलिटेक्निक, थोड़ा लो लेवल में आता है, स्टेट लेवल में। पॉलिटेक्निक वोकेशनल ट्रेनिंग जो होता है, कोर्सेज, जैसे वेस्ट बंगाल में जेक्सपो होता है, सेंट्रल लेवल में क्या होता है, NCVT होता है। तो क्या है, ये विज्ञान की क्रांति है। आपको आगे बढ़ना है तो अपने अंदर विज्ञान को पैदा करना पड़ेगा, विज्ञान का पढ़ाई करना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा खर्चा है, तो हम लोग आप लोग के हेल्प करेंगे। देखिए साइंस पढ़ने में क्या होता है, साइंस पढ़ने में आपके सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने में ज़्यादा खर्चा नहीं है। आपको खर्चा क्या होता है, कोचिंग पढ़ने में आपको ज़्यादा खर्चा होता है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत ही कम फीस में आपको, देखिए सबसे बड़ा आज की डेट में जानते हैं क्या है, सबसे डेट में आपके पास आपको सपोर्ट करने वाला, आपको गाइड करने वाले, हर एक पग पग पर आपको गाइड करने वाले क्या है, टीचर नहीं है, मास्टर नहीं है, ठीक ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मेंटोर चुनना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल में एम ट्यूटर्स, जो कि क्वालिफाइड है, यहाँ पर सूरज सर है, जिन्होंने क्या है, इन्होंने भी ज्वाइंट एग्जामिनेशन क्रैक किया हुआ है, बहुत सारे यहाँ से नीट भी क्रैक कर चुके हैं, खुद वो साइंस स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं, बीटेक कहे जाते हैं, और भी बहुत सारा हमारा टीम है। हम तो गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, तो आप लोगों को गाइड कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस से, ठीक ना। तो ये होता है, ठीक ना। तो आपको मैं बताऊं खर्चा पहला क्या आता है, पहला आपको स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा साइंस में। दूसरा होता है आपको एक कोचिंग पकड़ना पड़ता है। कोचिंग में क्या होता है, कोचिंग में आप सोचते हैं बहुत ज़्यादा खर्चा, लेकिन हम लोग बहुत ही कम फीस में, अगर किताबों के, तीसरा क्या है, किताबों की ज़रूरत होता है तो सारा मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करेंगे। बस आपको कोई भी डाउट हो, आप हमारे ऑफिस में आइए, संपर्क कीजिए, और हम लोग पूरा आपको, जब तक आप साइंस में अपने अंदर क्रांति ना भरवा दें, तब तक आपको हम लोग पढ़ाएंगे और आपको टिल सक्सेस तक गाइड करेंगे, आपकी पूरी लाइफ तक, ठीक ना। तो आप अपना, हमें क्या समझिए, अपना दोस्त वाला इंस्टीट्यूट समझिए, दोस्त वाला कोचिंग समझिए, वो है एम ट्यूटर्स, ठीक ना। तो ये हुआ सारा साइंस का। अब आते हैं कि अगर ये सब, अगर आप साइंस लेके देखिए गवर्नमेंट, अब आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में डाटा जो है, सर्वे बताया गया है कि यूपीएससी में भी या एसएससी में भी सबसे ज़्यादा जल्दी में सक्सेस कौन लोग पाते हैं, वो साइंस वाले लोग ही गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जाते हैं, वो लोग पढ़ाई करते हैं, तो वो लोग जल्दी 1 साल में ही क्रैक कर सकते हैं और टॉपर बन जाते हैं। आप डाटा इंटरनेट पे उठा, गूगल बाबा से पूछ लीजिएगा, जिन लोगों का बैकग्राउंड क्या रहता है, साइंस बैकग्राउंड से रहते हैं, वो उन लोगों का सक्सेस रेट आप अपने एरिया में, मोहल्ला में, सोसाइटी में, आप अपने स्टेट में सर्वे कर लीजिए। साइंस का जो बच्चा होता है वो लोग तेज होते हैं, और उनमें क्या होता है, पढ़ने की क्षमता ज़्यादा होती है, डेवलप हो जाता है, और वो लोग कोई भी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम बहुत ही आसानी से कम समय में क्रैक कर सकते हैं। तूफानी टैलेंट रहता है उन लोगों के पास, ठीक ना। गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी क्या होता है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बताने से पहले आप लोगों को बता दे रहे हैं। एम ट्यूटर्स जो है ऑफर आप लोग करता है योद्धा क्लासेस, जो भी जितना सोल्जर्स होते हैं, योद्धा के जो पद होते हैं, उसमें के लिए हम लोग क्या कराते हैं, हम लोग से मतलब शिक्षा देते हैं। दूसरा होता है एक ऑफिसर्स क्लासेस होता है, ऑफिसर्स बैच है, तो योद्धा क्लासेस ऑफिसर्स बैच आप लोग आ करके संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, अगर आपको योद्धा बनना है, सरकारी नौकरी लेना है, ठीक ना। ये पुराना जमाना है, सरकारी नौकरी अगर जेके हो गई तो जिंदगी सेट हो गई, ठीक ना। आइए, क्या होता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आप अपना करियर बना सकते हैं, पुलिस लाइन में आप करियर बना सकते हैं, कोई भी स्टेट में हो पुलिस का एग्जामिनेशन होता है। दरोगा जिसको बोला जाता है, कहा हो दरोगा बाबू, ठीक ना। सेंट्रल फोर्सेस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, सेंट्रल फोर्सेस में आप करियर बना सकते हैं। बैंकिंग और रेलवेज, बैंकिंग का भैया ऐसा हो गया है, 3-4 साल पहले बैंकिंग में 20-20 हज़ार, 22-22 हज़ार वैकेंसी आता था, आज के डेट में कम हो गया, 5-5 हज़ार वैकेंसी आता है। रेलवेज पंचवर्षीय है, जो 4 साल 5 साल बाद वैकेंसी आने वाला, ये प्राइवेटाइजेशन की ओर ये लोग बढ़ रहे हैं। इन सब सेक्टरों में बहुत ही
मतलब बहुत ही कम चांस रहता है। अब कंपटीशन इसमें बढ़ गया है कम वैकेंसी में, ठीक ना। बैंकिंग और रेलवेज, एसएससी में आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये क्या है, चयन आयोग है, सेंट्रल चयन आयोग है। इसमें आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ठीक ना। ये होता है। मेरा सेक्टर जो है वो एसएससी है, हम इसमें सिलेक्शन लिए हुए हैं। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि हमारे देश को बड़े अधिकारी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, डीएम, कलेक्टर बनाता है। आप अक्सर सुने कलेक्टर बड़ा कहा, तो ये होता है आईएएस। देश का लगभग बहुत सारे बच्चे देखिएगा, मतलब 10 में से 7 लड़के बोलेंगे कि हम आईएएस बनना चाहते हैं, सपना सबका होता है। तो ये आप यूपीएससी करके आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, डीएम, कलेक्टर बन सकते हैं। पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट लेवल में सर्विस कमीशन होता है, जो कि मान लीजिए बंगाल में है तो डब्ल्यूबीसीएस है, बिहार में है तो बीपीएससी होता है, यूपी में है यूपी पीसीएस होता है, जेपीएससी होता है। हर एक स्टेट लेवल में अपना सर्विस कमीशन होता है, वहाँ बना सकते हैं। और मेनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप क्या कर सकते हैं, आप जनरल कंपटीशन में आप इन करके गवर्नमेंट सेक्टर में आप क्या कर सकते हैं, करियर बना सकते हैं। लेकिन इनमें सक्सेस का रेट उन्हीं स्ट्रीम्स का होता है, वो साइंस के लड़के ही ज़्यादा इसमें अच्छे कम समय में अच्छा मार्क्स ला करके पास करके मेरिट में आकर नौकरी लेते हैं, ठीक ना। ये बात ध्यान रखिए। अब आइए अदर कोर्सेस, इन सब के अलावा कि बहुत बच्चे जो हैं ऐसे होते हैं कि उनको घर से सपोर्ट नहीं होता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, हाथ का काम सीख सकते हैं। समझ रहे हैं, हाथ का काम सीख सकते हैं, अपना अदर स्किल डेवलप कर सकते हैं और इसमें पार्ट टाइम जॉब करके पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें अपना करियर भी बना सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें पार्ट टाइम भी हाथ का काम सीख के पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं और इसमें करियर भी बना सकते हैं। अगर वो स्किल डेवलप कर सकते हैं तो उसमें बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे पूरा रिपेयरिंग वर्क, आईटीआई जो होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेड इंस्टीट्यूट जो होता है, आईटीआई, आप एसी, फ्रिज, मोबाइल, कारपेंटर, आर्किटेक्चर, फर्नीचर का काम, ये सब सारे ट्रेड अवेलेबल हैं और इसमें सर्टिफिकेट आपको रहता है। तो कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट, कहीं भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपको जॉब मिल सकता है। रिपेयरिंग वर्क, आईटीआई, एसी, फ्रिज, मोबाइल, कारपेंटर, बहुत सारे इत्यादि। बाइक रिपेयरिंग आप काम सीखते हैं, बाइक रिपेयरिंग बहुत ही फैशन में है, ठीक ना। कंप्यूटर हार्डवेयर, बहुत सारा ऑफिसेस में, घर में कंप्यूटर हार्डवेयर सीख करके आप हाथ काम सीख करके इसमें आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक ना। ड्राइविंग भी, अगर मान लीजिए आप किसी पुलिस ऑफिसर, थाना का आप गाड़ी चलाते हैं, इसमें भी ड्राइविंग में ट्रेड होता है, इसमें भी आईटीआई होता है, ट्रेड सर्टिफिकेट है आपको। तो या प्राइवेट में ऊबर, ओला आप देखे होंगे, इसमें भी आप कुछ अपना क्या से हैंडसम पैसा कमा सकते हैं। टेलरिंग, सिलाई का, कपड़ा सिलाई करने का भी एक क्या होता है, एक्सपर्टीज है, ठीक ना, एक्सपर्टीज है, आप ये सीखते हैं। हेयर कट देखिए, आप हबीब का सैलून देखे होंगे, उसमें एक ब्रांड है, इसमें भी हेयर कट में एक ब्रांड है, ठीक ना। बॉलीवुड में आलिम बोल के एक है, वो सबका सुपरस्टार लोग का हेयर कट करता है, तो आप ये है बार हेयर कट। जिम ट्रेनर, आप देखिए जिम ट्रेनर आज के ट्रेंड में है। आप अगर जिम में ट्रेंड डाइटिशियन या ट्रेनर है तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, लोगों को ट्रेन कर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ब्यूटिशियन, लड़कियों के लिए खास करके ब्यूटिशियन, सैलून में ब्यूटिशियन का काम सीख सकते हैं। कैमरामैन, आप कैमरामैन भी बन सकते हैं, ठीक ना। तो ये साथ था आदर्श, ये पैटर्न है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और आने वाले इसके बाद वीडियो जो है वो हम लोग टॉप 20 कैरियर ऑप्शंस लेके आएंगे। इन सभी में से डिटेल्स में आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, सिर्फ डॉक्टर का एक वीडियो आएगा, उसमें आप कैसे बन सकते हैं, सारे कॉलेज कैसे एग्जाम कर, सारा वो आएगा, ठीक ना। इंजीनियरिंग का अलग वीडियो आएगा, ठीक ना। कॉमर्स में अलग वीडियो आएगा, इसमें अलग वीडियो आएगा, अलग अलग करके टॉप 20 हम लोग इंडिया में और फॉरेन में भी आप कौन सा ये कैरियर ऑप्शन है टॉप 20, इसका सीरीज हम लोग चलाएं, कैरियर ऑप्शन हम लोगों ने लॉन्च किया है। और आप लोग को क्या करना होगा, आप लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो भी चीज है, ये सारा चीज क्या है, ये आप ही लोग के लिए है। आपका अपना भाई बहन, पड़ोसी, दोस्त, आपका एरिया, सभी के लिए सारा चीज रिसर्च करके हम लोग लाते हैं, आपके लिए ही लाते हैं, ठीक ना। क्या है कि आप बढ़िएगा तो आपका परिवार बढ़ेगा, आपका परिवार बढ़ेगा तो देश डेवलप करेगा। तो याद कीजिए, विज्ञान की क्रांति आपके अंदर लाना पड़ेगा, आपको साइंस लेना पड़ेगा। और एक बात 3 इडियट के समझ लीजिए को क्या है कि भैया क्या है, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, ठीक ना, ठीक ना। कामयाबी के पीछे मत बनो बेटा, काबिल बनो, तब जाके कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी और तुम तब सक्सेस बन पाओगे, ठीक ना। तो अपना स्किल डेवलप करो, काबिल बनो, ठीक ना।
ये डेवलप करो विज्ञान कैलेंडर, और इसको क्या करना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। एम ट्यूटर्स। जय हिंद, जय भारत।